क्या मतलब? जिस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, राम रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, फिर तुलसी जी की लिखी हुई अलग है। ये सब पुराण है। इधर कुरान है, उधर पुराण है, इधर कुरान है। एक किताब तुम भी तो आसमान से डायरेक्ट तो उतरी हो, लेकिन लाने वाला कौन है? कोई। और जिन्होंने लेखक किया है, लेखक का भी नाम नहीं है, सिर्फ सीता प्रेस गोरखपुर का नाम है। तो हम क्या करेंगे? जब वो किताब को पढ़ेंगे क्या सबक मिलेगा? ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, एकम ब्रह्म द्वितीयं नास्ति नास्ति किंचन, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, सनातन धर्मं पंचमस्तु अस्ति, हितलोकत्पराञ्जनेषु भगर्पणि, धर्मत्राणा सत्वान् भाग्यवानो पश्यति। God is one, God is not two, God is not three, God is not four, He has no father and is no mother. What was done was to be done in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. बदे देशों में देऊं किसे दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया अवर्जना। अमी शुरू करता श्री अल्लाह हर नाम लोला, जीनी पूरो दुनिया सृष्टि कोश है। मुअज़्ज़ज़ आपके सामने संस्कृत भी पढ़ा और बाइबिल भी पढ़ा। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है जो सिख लोग पढ़ते हैं, वो भी पढ़ा। इसी तरह से जब आसाम और बंगाल जाते हैं और वहाँ के जो अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं, वो समझता नहीं है। और हम उर्दू या हिंदी में बोल रहे थे, वो समझ रहे थे, छेछा छा करके छोड़ दिया। हमने भी ढे ढा ढा करके छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा हमें भी समझ में नहीं आया। तो हमें दोनों तरफ जाना पड़ता है। मैंने कहा एक काम करिए, आप हमें कुछ सिखा दीजिए। उन्होंने एक छोटी सी किताब दी, तो क्या इस किताब को पढ़ लेना तो यहाँ की जबान आ जाएगी। फिर मैंने उस किताब को मुताला करना चाहा, तो पढ़ने के बाद हमें कुछ बोलना आ गया है, जो कि टूटी फूटी जबान में आपके सामने पढ़ा। तो बात ये चल रही है, जो अभी मंत्र पढ़ा, ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। क्या मतलब? ओम के माने अल्लाह। जिस तरह से अभी अरशद मदनी दिल्ली गांधी ग्राउंड में जो बयान दिया था, ओम के माने अल्लाह, लेकिन हिंदू भाइयों ने उसे रद्द किया, खत्म किया, उसको हटा दिया। कहने लगा ओम, तुमने ओम के माने अल्लाह कहाँ से लाया? लेकिन उस अनभक्त से ये कहना चाहता हूँ, उन मूर्ख से ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी किताब ऋग्वेद पढ़ लिए होते। ऋग्वेद का पहला चैप्टर, पहला मंत्र और पहली आयत और पहला मंत्र और पहली पंक्ति क्या है? ओम अग्नि मीले। आरंभ करता हूँ, शुरुआत करता हूँ अग्नि के नाम से। अग्नि यानी जो सबसे पहले आए हुए हैं, जो शुरू से है, जो सबसे शुरू से है, उसी का नाम अग्नि कहा गया। क्या मतलब? ओम अग्नि मीले, यानी हर काम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ओम के माने अल्लाह आ गया। ए मूर्ख, तुम अपनी किताब ऋग्वेद पढ़ी ही नहीं तो क्या जानोगे? ओम के माने अल्लाह। फिर कहा गया है ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम के माने अल्लाह।
कुकर के माने जितने भी हम कुकर्म किए हैं तमाम स्वाहा हो जाए, बेकार हो जाए। फिर कहा गया है ओम मंगलम स्वाहा। ओम के माने अल्लाह, मंगल के माने है नेक काम। समझ रहे हैं मुजम्मिल साहब, नौशाद साहब समझ रहे हैं? हाँ, ओम के माने अल्लाह, हाँ, मंगल के माने है नेक काम, नेक सामान, नेक चीज। यानी अगर आप सफर करते हैं कहीं जाने का, रास्ता में एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड में लिखा हुआ होता है आपका यात्रा मंगलमय हो, देखिए नहीं लिखा हुआ, आपका चलना शुभ हो, बेहतरीन हो। मंगल के माने नेक काम, तो नेक काम के माने क्या हुआ? रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात, फितरा, उशरा, इज्जत, एहतराम, जितनी भी सारी चीजें हैं और नेक काम का तमाम काम आ गया मंगल के माने। फिर कहा गया ओम मंगलम स्वाहा, हमने जितने भी नेक काम किए सब स्वाहा हो जा। बताइए, हमने रोजा नमाज सब किया है, सब बेकार हो जा। तो क्या फायदा रोजा रख करके, क्या फायदा नमाज पढ़ के जब ये बेकार हो रहा है? हम ये काम क्यों करेंगे? लेकिन हमारे प्यारे हिंदू भाइयों ने इस लफ्ज पे ध्यान नहीं दिया। आगे कहा गया है ओम देवस्य स्वाहा। फिर आ गया ना ओम माने अल्लाह, देवस्य उसे कहते हैं देव, यानी जितने भी देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। जब 33 करोड़ देवी देवताएं हैं सब स्वाहा हो जा। क्या मतलब? ओम देवस्य स्वाहा, जितने भी देवी देवताएं हैं सब स्वाहा हो जा, बेकार हो जा। राम को भी माना, श्याम को भी माना, शंकर को भी माना, शिव जी को भी माना। जब सबको माना तो फिर बर्बाद क्यों कर रहे हो? और हमारे में 1,24,000 अंबिया किराम कमोबेश है, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। शीश अलैहिस्सलाम पहले आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले आए थे, मगर उन उम्मतियों के लिए आए थे, लेकिन हम भी तो मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के लिए आए थे, हम भी तो मानते हैं, लेकिन यहाँ तमाम भगवान को स्वाहा किया जा रहा है। एक लफ्ज है भगवान, पलाय जनेशु घर घर पर धर्मत्राया सत्वैन भाग्यवान औत्रश्यति। भगवान का लफ्ज आया, भगवान का। भगवान के माने जानते क्या है? भगवान के माने हैं दो चीज है, भाग्य एक वान। भाग्य माने किस्मत वाला, वान के माने भाग्य माने किस्मत, वान के माने वाला। दो चीज आ गया, भाग्यवान यानी किस्मत वाला। राम जी भी तो किस्मत वाले थे, शंकर जी किस्मत वाले थे, तो किस्मत वाले इसे कहा जा रहा है। लेकिन हर किसी को हिंदू भाइयों ने भगवान बना डाला। किसी के मुस्लिम के यहाँ गए, कहा मौलाना तावीज दे दो, दे दिए लिख करके, अल्लाह का हुक्म से वो सही हो गया। फिर दोबारा गए, पैर पकड़ने लगा, पूरे मिलकर पैर पकड़कर आशीर्वाद लेने लगे, कहने लगे अरे मेरा भगवान आ गया। हम एक इंसान, हमें मर्तबा दे दिया भगवान का। बताइए, एक इंसान को भगवान का मर्तबा दे दिया। हमने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, न मैं कुछ ऐसी यानी बड़ी शख्सियत हूँ, एक गुनहगार बंदा है, मगर अल्लाह का कलाम लिख कर दे दिया था, बस सही हो गए हो। मेरा नाम नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम लो, यानी खुदा का नाम लो, उसका नाम लो। फिर मैंने ये राम जी की बीवी को लेके भाग गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरे भाई जाओ, उसके चंगुल से छुड़ा कर लेके आओ। अब गया रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए, जब छुड़ा के लाया गया, अब सीता जी देखिए मेरे शोहर, मेरे पति जी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लोगों की भीड़ है, लेकिन
सीता जी राम जी के सामने झुक जाती है और कहने लगती है, यानी जब दोनों तरफ दोनों कंधा पकड़कर झुक जाती है, राम जी के आशीर्वाद लेने लगती हैं, पैर पकड़ने लगती है राम जी को। राम जी ने ये कहा, ए सीता सुन लो, मैं राम तो हूं लेकिन हमसे भी बड़ा कोई राम है, मंत्र भी तो राम रमाए नमः, राम रमाए सत्यम अस्ति। ए सीता, इस राम को राम न मान, बल्कि इस राम से भी बढ़कर दूसरा राम है, यानी उस राम को मान। बताइए, अरे अल्लाह है, हमें आपको खुदा कहते थे, लेकिन जब अंदर जाया करते थे, लेकिन वो भी अल्लाह से मांगते थे। लोगों के सामने जलील रुसवाई न होने पड़े, लेकिन वो भी अल्लाह से मांगते थे। लोगों को सामीने किराम को कहा करते थे, हमें खुदा मानो। तो ये मतलब रहा, इसी को वेद ने कहा, वेद अहमद पुरुष